किसकी दहशत है? किसकी दहशत है? सही बताओ, सही बताओ। इन दोनों को ज्यादा प्रॉब्लम है, इसकी तो मैं खाला हूँ, है ना? और इनकी क्या हूँ मैं? पता नहीं। क्या बोला, क्या बोला, क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है जो भतीजों के हलक में जाके फंस जाता है। माशाल्लाह से घर में रौनक लगी हुई है। कजन्स के बच्चे आए हैं। सही है ना भैया? क्या बनवाया है आप लोगों ने मुझसे? कितने कितने वाली? 50-50 वाली। सही है। तो के लिए बन रही है फ्रेंच फ्राइज। बच्चों से पूछा था हमने कि आप लोगों को क्या खाना है, समोसे मंगाते, तो उन्होंने मना कर दिया। ये रहे और ये कटिंग हुई रखी है, ये सब बना के भी खिला। ये ले 50-50-50। सही है भैया? हैं वीआईपी है, वीआईपी। चले भाई, लीजिए, एंजॉय कीजिए। अब यहाँ पर ये दूसरा बैच तैयार हो रहा था और ये मैं दे रही थी जर्निश, उशना और राहिम के लिए और पुप्पो के लिए। इन बच्चियों के लिए बन गई है ना भाई? राहिम की रह गई है। राहिम आ जाओ। भूखे बैठे हैं, भूखे। केचप अभी क्या बोल रहा है? गूंगा नहीं बन, पुप्पो के चांद में कुछ बोल, बोलना। बंद कर दी, बंद कर दी। बोल। नहीं बोलना, बंद कर दी। जब पुप्पो के लिए भतीजों से कुछ पूछा जाए कि आप पुप्पो की शान में कुछ बोले, तो पुप्पो, तो फिर बच्चों के बहुत अच्छी होती है। ये आप सोच सकते हैं, हमारी बात मानती है, हमारे हर बुरे वक्त में काम आती है। और इतना झूठ है। हमें लोगों की कदर करनी है। आग लग जाती है। किसको? बारबेक्यू में। बारबेक्यू में पुप्पो के नाम से आग लग जाती है। आग नहीं लगती। हाँ भाई, फुल मजे हैं आज तो। इतनी फुप्पियों की तारीफें हो रही हैं कि बस। अगली बार जब टिक्का बड़ी करेंगे ना, जब आग नहीं जलेगी तो पुप्पो का नाम ले लेंगे ताकि आग जल जाए। आग जल जाए। देखा भाई, देखा? शर्म क्या क्या? ये देखे, गूंगे के मुंह में भी जबान आ जाती है पुप्पो के नाम पे। आजकल गैस का मसला हो रहा है, रोटियां गर्म करने के लिए पुप्पो चाहिए होती है। ओए शाबाश, ये देखें आप। और हवा भी फूलेगी उस रोटी में, इतनी गैस आग होगी। फिर बाद में एक और स्टोरी होगी, हम माजरत हमारी, हम अपनी पुप्पो के बारे में ऐसे बोल रहे हैं। हम माजरत करते हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, हम बड़े गरीब हैं, हमारे लिए ऐसा वो बोलते हैं। ये सारे जो हैं वो ऐसा लग रहा है पुप्पो के दुखियारे बैठे हुए हैं। और उस रात में खाने में बन रहा था पुलाव, बीफ पुलाव, और साथ में यहाँ पे मटन पुलाव भी बन रहा था। और ये रहा कीमा हरी मिर्चों का, जो कि बहुत ही मज़ेदार था। बीफ यहाँ पर मैंने जर्निश को दे दी है दरख्वास्त, क्योंकि इनका कल है पेपर। साथ में हाँ, परसों पेपर है, 2 पेपर हैं परसों। और अभी तो ये उर्दू की तैयारी कर रही हैं। हालांकि मैं लिखवा चुकी हूँ, उसके बावजूद भी जो है वो इनको इतनी मुश्किल हो रही है। चलो बेटा, हाँ करो करो, हाँ बिल्कुल लिखो। चलिए फिर आपसे मिलते बाद में। नेक्स्ट डे हो चुकी थी और माशाल्लाह से भाई ने ली थी गाड़ी। और खैर गाड़ी तो लिए हुए तकरीबन 1-1.5 हफ्ता हो चुका है, लेकिन जिस दिन पप्पू आई थी उस दिन नेक्स्ट डे जो है वो था संडे। और संडे को हम लोग जा रहे थे ओल्ड एरिया में नाश्ता करने के लिए। हमारे घर से जो है वो काफ़ी दूर है ओल्ड एरिया, क्योंकि हम बिल्कुल आगे की तरफ रहते हैं। और ओल्ड एरिया तकरीबन हमारे घर से 1 घंटा दूर है, लेकिन अगर हम लियारी से जाएं तो जल्दी पहुंच जाते हैं।
और ये सुबह ही सुबह का टाइम था। इस वक्त टाइम हो रहा था 8 का और यहाँ पे हम अब चढ़ चुके हैं लियारी पे। और यहाँ से जो है वो बस मेरे ख्याल से 10 मिनट लगते हैं आपको ओल्ड एरिया में जाने के लिए। ये बैठी थी मैं और मेरे साथ बैठे थे राहिम और राहिम के बराबर में बैठे थे तलहा। सिर्फ हम लोग ही गए थे नाश्ता करने के लिए, बाकी सब के लिए जो है वो हम घर लेकर आ गए थे। ये देखिए जी, यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं नाश्ता करने के लिए। यहाँ की जी बड़ी मशहूर कचौरियाँ जिनको खाने के लिए हम आए थे। इससे पहले भी हम 2 बार आ चुके हैं। पहले हम आए थे पापा के साथ, वो रात में हम रमज़ानों में खाकर गए थे। उसके बाद अब हम लोगों ने घर वालों के लिए पैक करा ली थी और बस अब घर पहुँच चुके थे और मैं इसको पढ़ने जा रही थी। अब यहाँ पर नेक्स्ट डे यानी कि मंडे हो चुका था और मंडे को हम लोग बच्चों को लेने के लिए जा रहे थे स्कूल। तो ये है वहाँ की छोटी सी क्लिप। जब हम स्कूल जाते हैं तो हम क्या क्या काम करते हुए जाते हैं। मुझे पुदीना दे दो कहीं से। पुदीना है ना, ताज़ा पड़ा है। हाँ तो बस एक पुदीना 2 ले लो, 50 हैं। और यहाँ पर मैं भी जा रही है सामने कुछ चीज़ें लेने के लिए। अचार ख़त्म हो गया था। अचार हमारा यहाँ से आता है, वैसे तो कहीं और से आता है लेकिन चूँकि ख़त्म हो चुका है तो टेम्परेरी जो है वो यहाँ से हम अचार ले लेते हैं। और यहाँ पर सब्ज़ी की भी काफ़ी शॉप है। टमाटरों को तो भाई आग लगी हुई है। 200 रुपये किलो जो है वो टमाटर बिक रहे हैं। और सामने केले वाले भी बैठे हैं। आप लोग देख सकते हैं किस कदर धूप हो रही है और हम लोग इस वक्त निकले हैं बच्चों को लेने के लिए। और यहाँ पर हमें कुछ काम था, शॉप पर आटा लेना था, कुछ दालें लेनी थी और कुछ ज़रूरी सामान घर का लेना था। तो हम लोग यहाँ आ गए हैं। सोचते हैं थोड़ा पहले निकल जाएं बच्चों को लेने से पहले, ताकि जो अपने ज़रूरी काम है हम वो भी कर लें और साथ में जो बच्चे हैं वो भी हम उनको लेकर आ जाएं। तो धूप जो है वो भाई बहुत सख्त किस्म की हो रही है, बहुत तेज़ धूप हो रही है। गाड़ी का एसी भी जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। और यहाँ पर मैं भी जो है वो आटा लेकर आ गई है, दाल भी ले आई है। चलें अब आगे चलते हैं के लिए। अब हम बच्चों को लेने के लिए स्कूल आ गए हैं और बस अब मैं भी गई है बच्चों को लेने के लिए अंदर। 2 के आने का मकसद यही होता है कि एक बंदा ड्राइव करे और दूसरा जो है वो जल्दी जल्दी काम करके घर को हम वापस चले जाएं। और बस अब बच्चे आते हैं और देखते हैं उनकी सूरत हाल। गर्मी में बच्चे, बहुत बुरा हाल हुआ हुआ होता है बच्चों का जब वो इस तरीके से आते हैं। ये देखिए बच्चे आ रहे हैं, लेकिन धुंधले क्यों हो रहे हैं। वहाँ से महविश भी आ रही है बच्चियों को लेकर। अस्सलाम वालेकुम उमर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आप स्कूल से आए अभी हैं? थकी में वो भी खोल दो बेटा गेट। जब से मैनुअल हुआ है तो वो थोड़ा सा मसला हो गया है। चले भाई, सब बच्चे अब गाड़ी में बैठ रहे हैं और अब हम चलते हैं घर और आपसे मिलते हैं घर जाकर।